पहली वही के नज़ूल का वाक़या। स्टोरी ऑफ फर्स्ट रेवलेशन। सही बुखारी हदीस नंबर 3 पार्ट 1 द कमेंसमेंट ऑफ द डिवाइन इंस्पिरेशन टू एलिजा अपोस्टल। रुया सालिहा ट्रू गुड ड्रीम्स विच केम ट्रू लाइक ब्राइट डे लाइट। नबी करीम पर वही का इब्तिदाई दूर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। लव ऑफ सक्लूशन तहनस। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और यादलही वाउ ज़िक्र कर वाउ फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया। पार्ट 2 मीटिंग विद एंजल और फर्स्ट कुरान वसस। फरिश्ता से मुलाकात और पहली वही का नज़ूल। और अब गार हिरा ही में क़ियाम पजीर थे कि अचानक जबराइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भैंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भैंचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भैंचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। सूरत अल-अलaq आयत 1-3। Read in the name of your Lord, who has created all that exists, has created man from a clod. Read, and your Lord is the most generous. Part 3 Condition of Muhammad peace be upon him after revelation. आप नज़ुल कुरान के बाद ज़मलनिए कवमी। बस यही आयतें आप जबराइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से काम रहा था। आप खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। पार्ट 4 खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको तसल्ली देती हैं। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ूजा मोहतरमा खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा खदीजा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रसू नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेक्सों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मफसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवकत जिल्लत व खारी की मौत नहीं पा सकता। पार्ट 5 वर्क़ित बुल नौफिल बन असद बन अब्दी अल-उज़्ज़ई से मुलाकात का अहवाल। फिर मजीद तसल्ली के लिए खदीजा आपको वर्क़ा बन नौफल के पास ले गईं, जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचा अंजील को भी हसब मंशाए खदांदे अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजील सरयानी ज़बान में नाज़िल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आपने अज़वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्क़ा कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। नेक्स्ट पार्ट फिल्थर अलवाहियो। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।